नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, हमारा जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान के लोक नृत्य, जिसके अंतर्गत पिछले क्लास में हमने शास्त्रीय नृत्य कथक के बारे में डिटेल से बात की थी। घूमर जो लोक नृत्य उसके बारे में डिटेल से बात की थी। यानी कि पिछली क्लास में लोक नृत्य को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था: क्षेत्रीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, जातीय नृत्य और जनजातीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल से बात कर ली थी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, एक तो व्यावसायिक नृत्य की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत बवाई नृत्य, तेरह ताली नृत्य और कच्ची घोड़ी नृत्य की हम यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। और जातीय नृत्य के अंतर्गत कालबेलिया जाति के नृत्यों की हम बात करेंगे, मेव जाति के नृत्य, बंजारा जाति के नृत्य, गुज्जर जाति के नृत्य, माली जाति के नृत्य, भाट जाति के नृत्य, नट जाति के नृत्य और भांड जाति के नृत्य। ये जातीय नृत्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। और जनजातीय नृत्य के अंतर्गत ग्रासिया, भील, कथोड़ी, सहरिया, कंजर और मीणा, इन सभी जनजातीय नृत्य भी यहाँ पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। यानी कि व्यावसायिक नृत्य को हम शुरू करते हैं सबसे पहले। और ये आपके राजस्थान में होने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। तो ये कल वाली चीज़ जो हमने देखी थी तो वो तो क्षेत्रीय नृत्य हो गए थे। अब शुरू करते हैं व्यावसायिक नृत्य। और व्यावसायिक नृत्य के अंतर्गत जो पहला नृत्य आता है वो है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य। तो तेरह ताली नृत्य की जब हम बात करते हैं, एक तेरह ताली नृत्य की बात करते हैं तो इसका जो मुख्य रूप से कहाँ से इसका जन्म होता है भाई, तो ये पादरला गांव पाली से ये जन्म स्थान माना जाता है। केंद्र कौन कौन से हैं तेरह ताली नृत्य के, तो पोकरण और डीडवाना मुख्य केंद्र हैं। और ये रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है तेरह ताली नृत्य, और बहुत ज़्यादा फेमस है। जो रामदेव जी का जो मंदिर है रूणीचा जैसलमेर में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आकर्षक का केंद्र तेरह ताली नृत्य माना जाता है। कौन करता है भाई, ये तो कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। यानी कि किस प्रकार का नृत्य है ये स्त्री प्रधान नृत्य है भाई, स्त्री प्रधान नृत्य है, ये भी याद रख लेना। ये तेरह ताली नृत्य क्यों पड़ा इसका नाम, तो ये भी एक इसका कारण भी है भाई। 13 मजीरे होते हैं और इन मजीरों को बात करें तो दाएं पांव पर 9 मजीरे बांधे जाते हैं और एक एक मजीरा आपके हाथ पे बांधा जाता है और एक एक मजीरा कोहनी में बांधा जाता है। और इस प्रकार से टोटल 13 मजीरे होते हैं। इसी कारण इसे तेरह ताली नृत्य कहा जाता है। ठीक है। और इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन से काम में लेते हैं, एक तो मजीरा काम में लिया जाता है, तानपुरा और चौतारा, ये वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। प्रसिद्ध कलाकारों की हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मांगी बाई है प्रसिद्ध कलाकार, जो बिनोता चित्तौड़गढ़ की है और इसका ससुराल है पाली। इसका जो पीर हम बोल सकते हैं या गांव बोल सकते हैं वो बिनोता चित्तौड़गढ़ है और ससुराल पाली है। और इसके गुरु का नाम है गोरम दास। इसके अलावा और भी अन्य कलाकार हैं, जैसे कि लक्ष्मण दास है, मोहिनी है, नारायणी है, ये सभी अन्य कलाकार हैं। इसके कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है। और मुख्य रूप से ये बैठ के किया जाने वाला नृत्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही सौंदर्यपूर्ण है भाई। आप यूट्यूब पे या कहीं पर भी सर्च करके देखना, बहुत ही अच्छा लगता है। बैठ कर किया जाने वाला नृत्य। अंतर्राष्ट्रीय पहचान जो दिलाई थी वो मांगी बाई के द्वारा दिलाई गई थी इस नृत्य को। तो ये आपका तेरह ताली नृत्य है और जिसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। देखिए, जो यहाँ पर हम नृत्य की बात करेंगे ना, जितनी डिटेल आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ उससे बाहर अभी तक तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया और आगे भी पूछा नहीं जाएगा, यह मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो ये आपका पहला जो नृत्य है ना व्यावसायिक नृत्य में तेरह ताली, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। दूसरा नृत्य आता है भवाई नृत्य। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है भाई। भवाई नृत्य की जब बात करते हैं तो कौन से क्षेत्र में ये मुख्य रूप से किया जाता है, तो उदयपुर संभाग है ना, वहाँ पर रहने वाली जो भवाई जाति की जो लोग हैं उनके द्वारा ये किया जाता है ये नृत्य। और मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र, इसमें क्वेश्चन कई बार क्षेत्र से संबंधित पूछा जाता है तो मेवाड़ क्षेत्र ध्यान में रख लेना। ठीक है, भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। इसका अन्य नाम भी एक भाई मटका नृत्य इसे हम कह देते हैं। महिला व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब ये किस प्रकार का नृत्य है, एक प्रकार का ये युगल नृत्य है भाई, ये भी जरूर ध्यान में रख लेना, युगल नृत्य है। आगे देखिए, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत है वो किसने की थी, तो बागोजी जाट है वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और ये केकड़ी अजमेर के रहने वाले हैं भाई। पहले तो केकड़ी अलग जिला था, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही सीएम भजनलाल के द्वारा वापस इनको मिला करके केकड़ी को अजमेर में मिला दिया, तो अजमेर के अंतर्गत आ जाएगा ये बागोजी जाट।
नाटक इसमें जसमा ओडेन नाटक है, इसका निर्देशक जसमा ओडेन नाटक है, इसका निर्देशक शांति गांधी है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। प्रसिद्ध कलाकार, ये इंपॉर्टेंट है भाई। प्रसिद्ध कलाकार में एक तो अस्मिता काला, रूप सिंह शेखावत और प्रदीप जो पुष्कर के हैं। अस्मिता काला, रूप सिंह शेखावत, प्रदीप जो पुष्कर के हैं, ये याद रख लेना। ये रूप सिंह शेखावत पूछा गया भाई, ठीक है ना। और प्रसिद्ध महिला कलाकार आपसे पूछ ले, प्रसिद्ध तो पुष्पा व्यास हो जाएगी, जो जोधपुर की रहने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये अस्मिता काला भी भाई कम नहीं है। इनका नाम क्यों लिया जाता है कि अस्मिता काला जयपुर की रहने वाली है। इन्होंने क्या किया, 111 मटकों के साथ भवाई नृत्य किया था इन्होंने, और ये एक रिकॉर्ड है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता। अस्मिता काला 111 मटकों के साथ भवाई नृत्य किया था और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। प्रसिद्धि किसने दिलाई थी इस नृत्य को, तो भारतीय लोक कला मंडल जो उदयपुर में है, जिसका मुख्यालय, इसके संस्थापक हैं देवीलाल। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, इनके द्वारा इसको प्रसिद्धि दिलाई गई थी। और किस प्रकार से नृत्य किया जाता है, ये विधि भी आपको कई बार पूछ ली जाती है भाई। सिर पर मटका रखा जाता है और जमीन पर रखी रुमाल को मुंह से उठाया जाता है, आपने बहुत बार देखा होगा ऐसा। और गिलास पर नाचना, गिलास के जो किनारे होते हैं उनके ऊपर नाचना, थाली के किनारों पर नृत्य करना, रस्सी पर चलना है। सामान्यतः रस्सी पर चलने तो आपने देखा होगा कई जगह किया जाता है मेले वगैरह में। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस नृत्य है भाई, जिसको बौहाई जाति की पुरुष व महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। मतलब ये एक प्रकार का युगल नृत्य है। जो बौहाई नृत्य से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने बता दी। क्वेश्चन क्या क्या बनेगा भाई, यहाँ पर याद रख लेना। एक तो प्रवर्तक पूछ लेगा, क्षेत्र आपसे पूछा जा सकता है, और इसके अलावा प्रसिद्ध कलाकारों से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अस्मिता काला को भी आप जरूर ध्यान में रख लेना। फिर आता तीसरा, कच्ची घोड़ी नृत्य। देखिए ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य, यानी कि पुरुषों के द्वारा किया जाता, सबसे तेज गति से किया जाने वाला नृत्य। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। सबसे तेज गति से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, कच्ची घोड़ी नृत्य। पैटर्न कला पर आधारित नृत्य है, और इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लेते हैं, झांझ, ढोल और नगाड़ा, ये काम में लेते हैं। गीत इसमें गाया जाता है लश्कारिया, रमगारिया, बींद व रसाला। मुख्य रूप से लश्कारिया गीत इसमें गाया जाता है। कमर पर लकड़ी की नकली घोड़ी बांध कर किया जाने वाला नृत्य है ये कच्ची घोड़ी नृत्य, और जो प्रसिद्ध है कहाँ का, शेखावाटी क्षेत्र का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जरूर ध्यान में रख लेना इसको। ये आपके जो व्यावसायिक नृत्य हैं, ये तीनों याद रख लेना भाई, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं जातीय नृत्यों की, बात कर लेते हैं। जातीय नृत्यों में सबसे पहले हम कालबेलिया जाति के नृत्यों की हम बात करेंगे। एक बार कालबेलिया जाति की हम बात कर लेते हैं भाई। इसके जो नृत्य हैं, इनको 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त रूप से विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, कालबेलिया जाति के नृत्य को। स्नेक चार्मर डांस भी इसे कहा जाता है भाई, स्नेक चार्मर डांस। इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लेते हैं, एक तो पुंगी और एक घुरालियो काम में लिया जाता है। सांपों को पकड़ करके ये जीवन व्यतीत करते हैं। ये जो जातियां ना कालबेलिया, ये सांपों को पकड़ करके जीवन व्यतीत करते हैं। और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है, जिन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्धि दिलाई, और वो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं गुलाबो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अन्य कलाकार भी पूछ ले जाते हैं, तो जिसमें कंचन सपेरा है, कमली, ये भी याद रख लेना भाई, ठीक है। तो ये आपकी कालबेलिया जाति के नृत्यों से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने बताई। अब ये जो नृत्य होते हैं ना कालबेलिया जाति के, ये कौन कौन से हैं, तो मुख्य रूप से 4 नृत्य आते हैं भाई इसमें। एक तो आपका संक्रिया नृत्य आता है, एक बांगड़िया, और एक इंडोली और एक पणियारी। तो संक्रिया नृत्य की बात करें तो ये युगल नृत्य है, पुरुष और महिला दोनों करती है। प्रेम कथा पर आधारित नृत्य है। अंग संचालन इसका मुख्य आकर्षक केंद्र है। नृत्यांगना की बात करें तो ये नृत्यांगना जरूर याद रख लेना, मैंने पहले भी बता दिया, गुलाबो और कंचन सपेरा संक्रिया नृत्य। दूसरा है बंगड़िया नृत्य, इसमें स्त्री प्रधान नृत्य है भैया, और भीख मांगते समय कला का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें चंग वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। बांगड़िया नृत्य की भी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो गुलाबो बाई है। इंडोली नृत्य जो है ये युगल नृत्य है, इसमें वाद्य यंत्र पुंगी और खंजरी काम में लेते हैं। औरतों की पोशाक है वो मुख्य आकर्षक होता है इंडोली नृत्य का। और पणियारी नृत्य है, ये भी आपकी कालबेलिया जाति का नृत्य है, युगल नृत्य है। पति धर्म पर अटल रहने का संदेश दिया जाता है इस नृत्य के माध्यम से। पणिहारी गीत गाया जाता है, और इसमें ढोलक व बांसुरी है वाद्य यंत्र के रूप में काम में ली जाती है। तो 4 नृत्य हैं आपके कालबेलिया जाति के, एक तो संक्रिया, एक बांगड़िया, एक इंडोली और एक पणिहारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया।
आगे हम मेव जाति के नृत्यों की बात करते हैं। मेव जाति कहाँ रहती है? तो मेवात क्षेत्र में। और मेवात क्षेत्र में आपको पता है भाई, मेवात क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं मेवात क्षेत्र में, ये आपको कमेंट करके बताना है। मैं क्योंकि पिछली क्लास में बता चुका हूँ मेवात क्षेत्र के बारे में। मेव जाति जो है ये एक प्रकार की मुस्लिम जाति है भाई, और इनके दो नृत्य होते हैं फेमस, एक तो रणबांका नृत्य और एक रतवई नृत्य। रणबांका नृत्य ये युगल नृत्य है, पुरुष व महिला दोनों करती है, और रतवई नृत्य ये स्त्री प्रधान नृत्य है। इनमें क्या होता है कि सिर पर महिला जो होती है इंडोणी व मटका रख करके नृत्य करती है। ठीक है, तो ये रतवई नृत्य और रणबांका नृत्य आपके मेव जाति के नृत्य हो जाएंगे। मेवात क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, कमेंट करके बताना। आगे आता बंजारा नृत्य। अगले क्लास में आपका नाम भी लेंगे भाई अगर कमेंट अच्छे से आपका आया है तो। बंजारा जाति के नृत्यों की बात करें तो बंजारा जाति का नृत्य एक ही है भाई, और बंजारा जाति जो होती है मुख्य रूप से बाड़मेर क्षेत्र का फेमस है भाई। इसका नृत्य कौन सा नृत्य है? मछली नृत्य, याद रख लेना। और मछली नृत्य जो होता है ये हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है भाई, यानी कि जब शुरुआत होती है इस नृत्य की तब तो खुशी का माहौल होता है, लेकिन जब इस नृत्य खत्म होता है, समाप्त होता है, तो उस समय गम या दुख छा जाता है, यानी कि इसकी समाप्ति दुख के साथ होती है, जबकि शुरुआत है वो हर्षोल्लास खुशी के साथ होती है। और ये अविवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चंद्रमा को भावी पति मानकर ये नृत्य किया जाता है भाई। चंद्रमा निकलता है तो उस समय ये नृत्य करती हैं, और जैसे गायब हो जाता तो उस समय दुखी हो जाती हैं। ये पूर्णिमा की चांदनी के दिन ये नृत्य किया जाता है, तो ये भी याद रख लेना भाई। ये आपका मछली नृत्य हो जाएगा जो आपका बंजारा जाति का नृत्य है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। अब गुर्जर जाति के नृत्यों की बात करते हैं, तो गुर्जर जाति के नृत्य देखिए पहला आ जाएगा चरी नृत्य। चरी नृत्य जो होता है ये किशनगढ़ अजमेर का फेमस है भाई, किशनगढ़ अजमेर। गुर्जर जाति का प्रसिद्ध नृत्य है ये, और इसमें महिलाएं जो होती है सिर पर कलश या पित्तल की चरी लेकर के और उसमें आग लगाकर नृत्य करती है। या तो कलश लेती है या पित्तल की चरी लेती है और उसमें आग लगा लेती है और फिर नृत्य करती है। अतिथि सत्कार में यह नृत्य किया जाता है स्वागत के लिए, और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना एक तो गुलाबो याद रख लेना, पीछे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पीछे जो अभी हमने देखा था भवाई नृत्य, यहाँ पर हम प्रसिद्ध भवाई नहीं कालबेलिया जाति के नृत्यों की बात करें उसमें हमने गुलाबो देखा था। यहाँ पर हम गुज्जर जाति के नृत्यों की बात करें तो इसमें चरी नृत्य के लिए जो प्रसिद्ध नृत्यांगना हुआ है फल्गुबाई, ये भी याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में जो इस नृत्य से संबंधित हुआ है सुनीता रावत। ठीक है, तो यह आपका चरी नृत्य है जो गुज्जर जाति के द्वारा किया जाता है। झूमर नृत्य ये गुज्जर व अहिर जाति दोनों के द्वारा किया जाता है। पुरुषों का वीर रस प्रधान नृत्य है ये। वाद्य यंत्र झूमरा बजाया जाता है इसमें, और ये कोटा बूंदी यानी कि हाड़ौती क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है झूमरा नृत्य। ठीक है, झूमरा नृत्य के बाद में गुज्जर जाति का जो नेक्स्ट नृत्य है वो नामरी गायन नृत्य आ जाएगा, नामरी गायन नृत्य। और ये देवनारायण जी की यशोगान में गाया जाता है, देवनारायण जी की यशोगान में ये नृत्य किया जाता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है यह नृत्य। वाद्य यंत्र इसमें मजीरा और इकतारा काम में लेते हैं, नामरी गायन नृत्य। ठीक है, याद रह जाएगा। अब माली समाज के नृत्यों की हम बात करते हैं तो माली समाज का पहला नृत्य है चरखा नृत्य, सॉरी चरवा नृत्य है, चरखा नहीं चरवा, सॉरी चरवा नृत्य है भाई, चरवा नृत्य है। तो मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र का फेमस है, माली जाति के द्वारा किया जाता है। स्त्री प्रधान नृत्य है, महिलाओं के द्वारा सिर पर कांसे का मटका जिसे चरवा कहते हैं, कांसे का मटका जिसे चरवा कहते हैं वो रख करके नृत्य किया जाता है, और संतान प्राप्ति के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट अब क्वेश्चन बन सकता है कि मारवाड़ क्षेत्र में संतान प्राप्ति पर माली समाज के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो चरवा नृत्य किया जाता है, याद रख लेना भाई। आगे देखिए भाट जाति की नृत्य की हम बात करें तो भाट जाति के द्वारा बाल्दिया नृत्य किया जाता है। नट जाति की हम बात करें तो नट जाति के दो नृत्य ध्यान में रखना, एक तो कठपुतली, इसमें क्या होता है हाथों में डोरिया बांध करके कठपुतलियों को नचाया जाता है, ये कला नृत्य है भाई। मुख्य रूप से हम बात करें मोर या शारीरिक नृत्य है, इसमें शारीरिक कौशल विकसित किया जाता है या कौशल दिखाया जाता है। तो ये कठपुतली मोर या शारीरिक नृत्य आपके नट जाति के हो जाएंगे, और भाट जाति का बालदिया नृत्य हो जाएगा। इसके बाद में भांड जाति, ये नक्कल नृत्य किया जाता है भांड जाति के द्वारा, और हरिजन जाति के द्वारा बोहरा और बोहरी नृत्य है वो हरिजन जाति का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके जातीय नृत्य है ना वो कंप्लीट होते हैं भाई। अब हम जनजातीय नृत्यों की बात करते हैं।
जिसमें आदिवासी जो जनजाति है ना उनके नृत्य आते हैं। तो सबसे पहले ग्रासिया जो सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है भाई राजस्थान में, तो ग्रासिया जनजाति के नृत्यों की बात करें तो ये सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर, सिरोही में है। और क्षेत्र आपसे पूछे तो गोड़वार और भूमट हो जाएगा, गोड़वार और भूमट। इनके जो नृत्य देखिए वालर, मांदल, लूर, कूद, रायण, गरवा, गोर, मोरिया और जवारा, ये इनके नृत्य हैं ग्रासिया जाति के। अब एक एक करके इन सभी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। ऊपर आ गया क्या, एक मिनट रुकना। ओके, सबसे पहले वालर नृत्य की बात करते हैं। तो ग्रासियों की घूमर कहते हैं भाई वालर नृत्य को। युगल नृत्य है, पुरुष महिला दोनों करते हैं। सबसे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है। मैंने आपको आज बताया सबसे तेज गति से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, कमेंट करना भाई आप कितना ध्यान में रखते हैं क्लास में। सबसे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य आपका वालर नृत्य हो जाएगा। बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है और इसमें पुरुष जो होते हैं, पुरुषों के द्वारा हाथों में छाता, कपड़ा और तलवार लेकर के यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका वालर नृत्य हो गया। फिर हम लूर नृत्य की बात करते हैं। तो घूमर का ही रूप है ये भी, और लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा रिश्ते की मांग करते समय ये नृत्य किया जाता है, लूर नृत्य। तो लूर और वालर नृत्य दोनों की यहाँ पर हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं गरबा नृत्य की बात करते हैं। भाई ये स्त्री प्रधान नृत्य है, ग्रासियों का अत्यंत मनमोहक नृत्य माना जाता है ये गरबा नृत्य। और इसके बाद में हम बात करते हैं कूद नृत्य। कूद ये भी युगल नृत्य है, मस्ती भरा नृत्य है। ग्रासिया जनजाति का ये मस्ती भरा नृत्य है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है और गीत गाते गाते तालियां बजाते हैं और उछल उछल करके क्या करते हैं भाई, नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। तो ये आपका कूद नृत्य हो गया, गरबा और कूद नृत्य। इसके बाद में हम मोरिया नृत्य की बात करते हैं। ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है। विवाह के अवसर पर गणपति की जब स्थापना करते हैं तो उस समय यह नृत्य किया जाता है, मोरिया नृत्य। ठीक है, इसके बाद में आता है गौर नृत्य। गौर नृत्य ये गौर माता की सवारी के समय किया जाता है भाई। गौर माता की सवारी जो होती है, ये सिरोही में एक मेला भरता है, सियावा में एक मेला भरता है गौर माता का। तो उसकी जब सवारी निकाली जाती है तो उस समय यह नृत्य किया जाता है। गणगौर के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। एक आता है रायण नृत्य। तो रायण नृत्य जो होता है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। महिलाओं का किरदार भी इसमें पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये ग्रासिया जनजाति के नृत्य हैं भाई। आगे और हम बात करते हैं ग्रासिया जनजाति के नृत्यों की, तो उसमें आता है ज्वारा नृत्य। ज्वारा नृत्य ये होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, सामूहिक नृत्य है और गेहूं की बालियां हाथ में लेकर के ये नृत्य किया जाता है। इसके बाद में आता है मांदल नृत्य। मांदल नृत्य जो होते हैं ये वाद्य यंत्र इसमें मांदल काम में लेते हैं और ये स्त्री प्रधान नृत्य हैं। तो इस प्रकार से आपकी ग्रासिया जनजाति के नृत्य है ना वो कंप्लीट होते हैं भाई, पूरे के पूरे मैंने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी जनजाति वो आती है वो भील जनजाति की हम बात करें तो भील जनजाति के नृत्यों की बात करते हैं। तो सबसे पहला नृत्य आपका आता है गैर नृत्य। ये मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। होली के अवसर पर, फाल्गुन माह में जो होली आती है पूर्णिमा पर, तो वो होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है ये, और नृत्य करने वाले पुरुष प्रधान नृत्य, और इसमें जो नृत्य करते हैं ना उनको गैरिये कहते हैं, गैरिये। इसमें जो वाद्य यंत्र है ढोल, बांकिया, थाली काम में लेते हैं। श्रृंगार व भक्ति रस नृत्य है ये। पुरुषों की विचित्र वेशभूषा जो है वो इसका आकर्षक केंद्र होता है। गैर नृत्य फेमस है कहाँ कहाँ की, एक तो तलवारों की गैर है जो प्रसिद्ध है भाई मेनार उदयपुर की। एक घूमर गैर जो होती है ये भीलवाड़ा की, और एक माह की गैर जो होती है नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई। आगे हम बात करते हैं नेजा नृत्य की। तो नेजा नृत्य भीलों का खेल कूद नृत्य है ये। ठीक है, भील और मीणा जनजाति के द्वारा दोनों मिलकर करती हैं भाई ये, और ये मेवाड़ क्षेत्र का फेमस है भाई नेजा नृत्य। युगल नृत्य है, सामान्यतः हम बात करें तो पुरुष और महिला दोनों करती हैं। ये यहाँ पर भेला हो गया ना, भील, एक मिनट, ओके। आगे देखिए भाई द्विचक्री नृत्य की हम बात करते हैं। तो द्विचक्री नृत्य युगल नृत्य है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। बस इतना याद रख लेना, द्विचक्री नृत्य से संबंधित। घूमरा नृत्य जो होता है ये मेवाड़ व वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मेवाड़ में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ये आ जाते हैं, जबकि वागड़ में बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये आ जाते हैं। गरबा जैसा नृत्य है ये, स्त्री प्रधान नृत्य है, हाथ में रुमाल व कपड़ा लेकर के किया जाने वाला नृत्य है। एक आता रमणी नृत्य, भील जनजाति का ही है। विवाह के अवसर पर
ध्यान आकर्षण हेतु यह नृत्य किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र बांसुरी व मांदल काम में लिए जाते हैं भाई, बांसुरी और मांदल। इसके बाद में पोलिनोच नृत्य की बात करते हैं तो ये युगल नृत्य है, सामूहिक रूप से किया जाता है, विवाह के अवसर पर करते हैं और ये भी वागड़ क्षेत्र का फेमस है भाई, डूंगरपुर बांसवाड़ा का। गौरी नृत्य जो होता है ये पार्वती की पूजा करते समय यह नृत्य करते हैं। खेत में फसल बोने व काटने के मध्य अपनी पत्नी के साथ ये पूजा नृत्य किया जाता है। तो गौरी नृत्य जो कि आपकी भील जनजाति का नृत्य है। और बात करते हैं भाई आगे, मुखौटा नृत्य ये पुरुष प्रधान नृत्य है, नाटक का रूप है ये एक प्रकार का, ठीक है ना। शिकार करने की कला का प्रदर्शन किया जाता मुखौटा नृत्य में। गोसाई नृत्य जोगणिया माता को समर्पित है ये और पुरुष प्रधान नृत्य है गोसाई नृत्य। देखिए इनमें इतना ही है, ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ है नहीं, सिर्फ इतना याद रख लेना ये किस किस का नृत्य है। कई बार ना मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर इनमें से कौन सा नृत्य है जो भील जनजाति का नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तब आपको ये बहुत ज़्यादा याद होने चाहिए भाई। युद्ध नृत्य की बात करते हैं तो हाथों में हथियार लेकर के ये नृत्य किया जाता है और उद्घोष किया जाता है फायरे फायरे। देखिए मैंने एक क्षेत्रीय नृत्य बताया था कतरियासर बीकानेर का अग्नि नृत्य, उसमें उद्घोष किसका किया जाता है, इसमें रणघोष फायरे फायरे करते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। वो याद रख लेना भाई, दोनों में इंपॉर्टेंट है, दोनों में पूछे जा चुके हैं। वाद्य यंत्र मांदल काम में लेते हैं और राज्य सरकार के द्वारा ये प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि हाथ में हथियार यानी कि तलवार लेकर के नृत्य करते हैं, जिससे इसमें कई बार कई जान भी गई है, इस कारण इसको रोक लगा दी है। साध नृत्य तो यह आध्यात्मिक व धार्मिक समय पर किया जाने वाला नृत्य है, साध नृत्य। अथिमना नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है और विवाह के अवसर पर किया जाता है। घुटनों के बल बैठकर हाथों में तलवार लेकर के किया जाने वाला नृत्य है ये। एक आता लाठी नृत्य, तो हाथों में लाठी लेकर के प्रदर्शन किया जाता है और पुरुष प्रधान नृत्य है ये, लाठी लेकर के करते हैं, ये पुरुष प्रधान नृत्य लाठी नृत्य, अथिमना और लाठी नृत्य। शुकर नृत्य की बात करते हैं तो ये आदिवासियों का लोक देवता होता है भाई शुकर, उसी को खुश करने के लिए नृत्य किया जाता है। एक आता नाहर नृत्य, तो ये मांडल भीलवाड़ा का, ये आपका क्षेत्रीय नृत्य में भी आता है भाई। मुगल बादशाह शाहजहां के आगमन पर यह नृत्य किया जाता नाहर नृत्य। शिकार नृत्य ये धनुर्विद्या कला का प्रदर्शन किया जाता है, इसमें ढोल की तेज आवाज के साथ ये नृत्य किया जाता है। एक आता राई नृत्य या गौरी नृत्य, एक प्रकार का लोक नाट्य है ये और पुरुष प्रधान नृत्य है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके हो गए भाई भील जनजाति के नृत्य, बहुत ज़्यादा है, याद रख लेना, नाम तो आपके याद होने चाहिए, डिटेल याद न रहे तो। अब आगे हम कथोड़ी जनजाति के नृत्यों की बात करते हैं। और कथोड़ी जनजाति कहाँ रहती है, पहला क्वेश्चन तो यही है भाई, ये उदयपुर में निवास करती है। दो नृत्य याद रखने, एक तो होली नृत्य और एक मावलिया नृत्य। होली नृत्य जो है ये स्त्री प्रधान नृत्य है और महिलाएं एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पिरामिड बना करके ये नृत्य करती है, होली नृत्य। मावलिया नृत्य ये नवरात्रा के अवसर पर किया जाता है, देवी देवताओं के गीत गाते हुए ये नृत्य करते हैं और इसमें वाद्य यंत्र जो काम में लेते हैं ढोलक बांसुरी, ये वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। कथोड़ी जनजाति के बाद में आती है सहरिया जनजाति, और सहरिया जनजाति है ये कहाँ पर निवास करती है भाई, हाड़ौती का जो 12 जिला है ना, 12 जिला, और 12 जिला का जो किशनगंज है वहाँ पर सर्वाधिक सहरिया जनजाति रहती है भाई। और 12 जिला के दो क्षेत्र याद रख लेना, एक तो किशनगंज और एक सहबा, दोनों ही क्षेत्र में आपको सहरिया जनजाति देखने को मिलती है। अब इनके नृत्यों की हम बात करते हैं। नृत्यों में देखिए एक तो झेला नृत्य है, तो झेला नृत्य एक प्रकार का युगल नृत्य है, फसल की पकाई के अवसर पर किया जाता है ये। और दूसरा आता लहंगी नृत्य, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। फिर तीसरा सांग नृत्य है, ये भी युगल नृत्य है, पुरुष और महिला दोनों करती है। एक इंद्रपुरी नृत्य है, ये रागिनी गीत गाया जाता है इसमें, और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। शिकारी नृत्य जो होता है ये पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें पुरुष शिकार करने का नाटक करता है, ये नृत्य नाटिका भी हम इसे कह सकते हैं। एक आता बिछुआ नृत्य, तो स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है ये बिछुआ नृत्य। तो ये आपके 6 नृत्य हैं जो आपकी कौन सी जनजाति के द्वारा किए जाते हैं, सहरिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। आगे हम बात करते हैं कंजर जनजाति के नृत्य। तो कंजर की द्वारा, कंजर रहती कहाँ है, कंजर जनजाति रहती है हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। तो इसका 3 नृत्य याद रख लेना, एक तो चक्री नृत्य है जो कि महिलाओं के द्वारा अपने प्रियतम से श्रृंगार सामग्री मंगवाने के लिए यह नृत्य किया जाता है, चक्री नृत्य। कलाकार हैं शांति और फुलवा। धाकड़ नृत्य ये पुरुष प्रधान नृत्य है। और एक आता फुंदी नृत्य, ये कजली तीज के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक तो होती है हरियाली तीज,
तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बता देता हूँ। हरियाली तीज तो जयपुर याद रख लेना, ये सेकंड ग्रेड में पिछले साल पूछा गया था। और एक आपका कजली तीज है, ये बूंदी में फेमस है भाई, बूंदी की, तो याद रख लेना। ये फुंदी नृत्य कजली तीज के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये कंजर जाति के नृत्य हो गए, चक्री नृत्य, धाकड़ नृत्य और फुंदी नृत्य। अब लास्ट हमारा मीणा जनजाति के नृत्य बचते हैं, 2 याद रख लेना, एक तो रसिया नृत्य और एक लांगुरिया नृत्य। तो इस प्रकार से हमारे जो लोक नृत्य का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है भाई। ठीक है, कैसा लगा कमेंट करके बताना। ये क्लास कैसी लगी है, मैंने पूरे के पूरे लोक नृत्य करवा दिए। नेक्स्ट क्लास में हम एक और बेहतरीन कला एंड संस्कृति का टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।